एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बीजेपी नेताओं का रास्ता रोक दिया। दरअसल बीजेपी नेता खाप चौधरियों से मिलने आए थे, लेकिन यहां बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों और गांव वालों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। और अब हम आपको दो तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के जींद के गुलकानी गांव में एक किसान ने अपनी 8 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत के एक फसल की कुर्बानी वाले बयान के बाद किसान ने ऐसा किया। राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार सोच रही है कि किसान फसल कटाई के लिए आंदोलन छोड़ वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर किसानों को एक फसल की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो दे देंगे। सरकार ने परेशान किया तो वो अपनी फसल में आग लगा देंगे। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार को एक किसान ने 10 बीघे में फसल को नष्ट कर दिया। किसान का कहना है गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और सरकार हमें आतंकवादी खालिस्तानी बता रही है। किसान का कहना है सरकार हमें सही कीमत नहीं दे पा रही, इसलिए मैंने फसल नष्ट कर दिया और अब गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में जाऊंगा। ये 2 एकड़ तो गुलकनी में, 2 एकड़ हमारा बड़ा गांव है राजपुरा बहन में। तो टोटल कितनी? टोटल 4 एकड़ होगी जी। 4 एकड़ हमने जमीन गेहूं की जुताई कर दी। इसकी आगे हम इसकी अगर ये सरकार यूं चलती रही तो हम सारे अपने खाने के जो हमारे काम चलने की कोशिश को रखेंगे। हम सरकार के अगर नहीं मानी हम सारी फसल को बांध देंगे। बैठे किसान मारे उड़े बैठे पानी कौन देगा इनमें? कौन पानी देगा? कौन भाई इनमें खाट गेड़ेगा? ओ लाइन पड़ी मारो पर के पड़े ओ लाइन कर खेता में गेड़ दिए, कड़ियां तीरी पड़ी। हमने कमल का बटन दबाया था गलती। आंटी कितनी एकड़ आज आपने बाई है? हमने बाई है यार 4 एकड़ तो भाई थी। तो कितनी रखी आपने? हमने तो यार सारी देख पावांगे, मार तो ये थे किले मेरे। तो किसानों के फसल को उजाड़ते देख वही राकेश टिकैत ने अब ट्वीट किया है। अपनी पिछली बात से अलग उन्होंने कहा है कि किसान से अपील है कि ऐसा ना करें, यह करने के लिए नहीं कहा गया था। सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी को नोटिस देने पहुंची। सीबीआई की टीम उनके घर आई। कुछ समय पहले सीबीआई ने आरोपी अनूप मांझी से जुड़े मामले पर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की। उसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका सामने आने का दावा सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम आज ही रुजीरा बनर्जी और उनकी बहन से पूछताछ करना चाहती। वहीं ममता बनर्जी ने कहा उनकी पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है। हमने कभी हारना नहीं सीखा। दो बजे के करीब सीबीआई की टीम यहाँ पे आ पहुंची अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के घर पे। ये है हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पर, दक्षिण कोलकाता इलाके में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से बहुत ही नजदीक। आधा घंटा वेट करके सीबीआई की टीम निकल गई। उनका कहना था कि वो आज ही रुजिरा बनर्जी से बात करना चाहते हैं, तो एक नोटिस वो यहाँ पे छोड़ के गए। यही सूत्रों से हमें जानकारी हो रही है नोटिस की रुजिरा बनर्जी आते ही उनको फ़ोन करे और फिर सीबीआई यहाँ पे आके उनके घर पे आके उनसे बातचीत करेगी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है सीबीआई ऑफिस तक जाना। मामला क्या है? कोयला को लेके एक स्कैम इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई और उस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को पता चला है या कोई उनको इंडिकेशन मिला है कि कोल स्कैम के लोगों के बैंक अकाउंट से रुजिरा बनर्जी के बैंक अकाउंट तक पैसे आ पहुँचे हैं। ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानने के लिए सीबीआई की आज ये पदक्षेप। वैसे ये मामला तो ज़रूर इलेक्शन के आगे इस समय होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। भाईपो कोयला चोर है, ये बात तो बीजेपी बहुत दिनों से कह रही थी। उनका नाम नहीं लेते अभिषेक बनर्जी का, पर एक के बाद सीनियर मोस्ट लीडर्स बीजेपी के उन्होंने ये एलिगेशन लगाई है अभिषेक बनर्जी पे, पर ये पहली बार है कि उस पर कोई एक्शन हुआ है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल प्रयागराज में यमुना किनारे मल्लाहों के गांव में पंचायत की और उनका दर्द जाना। पुलिस ने यहां गैरकानूनी खनन के आरोप में मल्लाहों पर लाठीचार्ज किया था और 16 नावें तोड़ दी थी। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात मल्लाहों पर एफआईआर भी दर्ज की। प्रियंका ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला और मांग की कि नदी के ठेके मल्लाहों को मिलने चाहिए, क्योंकि सदियों से उनकी रोजी रोटी नदियों से ही चलती है। यमुना किनारे प्रियंका मल्लाहों का हाल लेने निकली तो उनके साथ एक हुजूम निकल पड़ा। प्रियंका 10 दिन में दूसरी बार प्रयागराज में गंगा यमुना किनारे थीं। मल्लाहों के बसवार गांव में उन्होंने मल्लाहों के साथ पंचायत भी की। 4 फरवरी को यहां मल्लाहों और पुलिस में संघर्ष हुआ था। निषाद महिलाओं ने प्रियंका को रो रो के बताया कि पुलिस ने उनकी 16 नावें तोड़ डाली और घर में घुस के महिलाओं और बच्चों को मारा। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आ जाने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी। 4 फरवरी को प्रयागराज में यमुना पार ये नज़ारा था। अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रही पुलिस ने मल्लाहों पे धावा बोला था। 10 मल्लाहों पे नामजद और करीब 200 अज्ञात पे एफआईआर भी करा दी थी। बालू के खनन में नाव से ढुलाई पे रोक लगने से मल्लाहों को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रियंका ने मांग की कि नदी के कारोबार पे मल्लाहों का हक हो। अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी लड़ाई पिछड़े वोटों के लिए भी है। निषाद पिछड़ों में अहमियत रखते हैं। गंगा यमुना के किनारे वे बसते हैं। यूपी के 27 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये 1140 किलोमीटर बहती है। इन जिलों की 152 विधानसभा और 19 लोकसभा सीटों पे काफ़ी निषाद वोट है। मुलायम ने निषाद जाति की फूलन देवी को 1996 में एमपी बनवाया था। मुलायम को इसका बड़ा फायदा मिला, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में काफ़ी निषाद बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस भी निषाद वोटों की दावेदार है। मार्च 2019 में भी प्रियंका गांधी ने निषादों के बीच इलाहाबाद से वाराणसी तक 100 किलोमीटर की गंगा यात्रा निकाली थी। तो जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैं संघर्ष करूँगी इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है इस पूरे समुदाय के साथ। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई जमीन तलाश रही हैं और आने वाले चुनाव में इसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई पिछड़े वोटों की होनी है। मायावती सियासी तौर पे खामोश हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ इस लड़ाई में कूद गई है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और अजय सिंह के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।